दोस्तों, कल हमारी नौसेना ने अपने बेड़े में 3 सबसे जबरदस्त हथियारों को शामिल किया है और इन तीनों ही हथियारों की सबसे खास बात यह रहने वाली है कि हमारे ये तीनों ही हथियार हमारे आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के बैटल ग्रुप का हिस्सा होंगे। यानी ये तीनों ही हथियार भविष्य में हमारे आईएनएस विक्रांत के साथ में चलेंगे और दुश्मन देशों की हालत को पूरी तरीके से खराब कर रख देंगे। सबसे पहला हथियार जो हमारी नौसेना को मिला है, इस हथियार का नाम आईएनएस सूरत है। आईएनएस सूरत विशाखापट्टनम क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास की हम 4 डिस्ट्रॉयर को बनाने वाले हैं, जिसमें से 3 तो हमारी नौसेना को पहले ही मिल गई थी। यानी आज जो ये हमारी नौसेना को चौथी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दी गई है, ये इस क्लास की लास्ट डिस्ट्रॉयर थी। और जो ये हमारी आईएनएस सूरत है, ये हमारी पहली 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से ज्यादा एडवांस होने वाली है, क्योंकि इस शिप के अंदर कई बदलाव किए गए हैं और पहले के मुकाबले इस आईएनएस सूरत को ज्यादा एडवांस बनाया गया है। आईएनएस सूरत की कुछ खासियतों की बात की जाए तो ये 7300 टन के साथ में आने वाली है और ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अपने साथ में 32 ब्राकेट मिसाइल और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगी। जो दूसरा हथियार हमारी नौसेना को दिया गया है, इस हथियार का नाम आईएनएस नीलगिरी है। ये एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है और हमारा ये फ्रिगेट भारत द्वारा बनाए जाने वाला सबसे एडवांस फ्रिगेट है। नीलगिरी क्लास की 7 फ्रिगेट को हम अपनी नौसेना के बेड़े में शामिल करने वाले हैं और ये सारी ही फ्रिगेट आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर अंदर हमारी नौसेना को मिल भी जाएंगी। और जो तीसरा हथियार हमारी नौसेना में शामिल किया गया है, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जिसका नाम आईएनएस बख्शीर है। हमने इस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत खरीदा है। हालांकि अभी तक हम अपनी इन पनडुब्बियों के अंदर स्वदेशी एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगा पाए हैं, लेकिन हमारी इन पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का ऑर्डर मिल चुका है। यानी कुछ ही सालों के अंदर अंदर हमारी इन पनडुब्बियों के अंदर स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा दिया जाएगा, जिसके बाद हमारी ये पनडुब्बी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रह सकेंगी। और आने वाले 2 महीने बाद यानी कि मार्च के अंदर हमको 3 कलवरी क्लास की और पनडुब्बियों का ऑर्डर भी देखने को मिलने वाला है और इन तीनों ही पनडुब्बियों को हम फ्रांस से खरीदने वाले हैं। इन तीनों ही पनडुब्बियों का प्रोडक्शन भारत के अंदर एमडीएल द्वारा किया जाएगा और ये चीज दिखाती है कि इस वक्त भारत अपनी नौसेना के लिए जितने भी हथियार बना रहा है, उन सभी हथियारों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर ही बनाकर तैयार किया जा रहा है। और अब बात करते हैं कि हमारे आईएनएस विक्रांत का बैटल ग्रुप किस तरीके का होने वाला है और आईएनएस विक्रांत के बैटल ग्रुप में किस किस तरीके के हथियार होने वाले हैं। जो हमारे आईएनएस विक्रांत का बैटल ग्रुप होगा, उसके साथ में 2 विशाखापट्टनम क्लास की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर चलेंगी, 4 नीलगिरी क्लास की गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट हमारे आईएनएस विक्रांत के बैटल ग्रुप के साथ में चलेंगी और हमारे इस बैटल ग्रुप के साथ में 2 कलवरी क्लास की पनडुब्बी भी चलेंगी।